मित्रों, आज हम देख रहे हैं कि ये 1500 की भीड़ न संविधान की मानती है, न संविधान को मानती है, न कानून की मानती है, न कानून को मान रही है, ना ही ये सुप्रीम कोर्ट की मान रही है, ना ही ये हाई कोर्ट की मान रही है। अभी हाल ही में जो दिल्ली में एक जो अतिक्रमण करके बनाई गई थी उसको पुलिसकर्मी द्वारा हटाया जा रहा था। वहां पर एक नेगेटिव फैला करके कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, तमाम प्रकार की बातें करके प्रपंच करके कुछ लोगों ने कुछ भीड़ को इकट्ठा किया। पुलिसकर्मी पे उस भीड़ ने पुलिसकर्मी पर भारी पथराव किया, जबकि सत्य ये है कि कोर्ट के आदेश से उस अतिक्रमण को हटाया जा रहा था। तो विचारणीय बात यह है कि आज भारत में ऐसी भीड़ पनप रही है जो संविधान को नहीं मान रही है और कोर्ट के नियम को नहीं मान रही है। सोचना यह है कि फिर ये किस नियम को मान रही है, किसके विचारों को मान रही है, किसके द्वारा ये फैलाई जा रही है, या फिर इनकी मानसिकता क्या है। तो स्पष्टीकरण यह है, विचार करनी बात यह है सरकार के लिए और जन समाज के लिए। आज वास्तव में देश के लिए ऐसे कानून की आवश्यकता है जो इन शक्तियों पर या फिर इस भीड़ पर जो कानून के विरुद्ध काम करती है, इस पर लगाम लगाई जाए, इसका इलाज किया जाए। तो वास्तव में आज देश को चाहिए कि ऐसे कठोर से कठोर कानूनों का निर्माण किया जाए जो इस समस्या को सदा के लिए समाप्त कर सके। हो सकता है इस भीड़ को देखकर, इस आक्रामक भीड़ को देखकर जो शक्तिशाली होते हुए भी पुलिस कर्मियों को नहीं छोड़ रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आगे चलकर बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी हो जाएं। तो आज हमें बांग्लादेश से सीखने की आवश्यकता है और सीख करके इस समस्या का जड़ से निदान करने की आवश्यकता है। और इस समस्या का अंत तभी संभव है जब कठोर से कठोर कानून हो। आज हमें स्मरण करने की उस व्यक्ति की आवश्यकता है, उस व्यक्ति को सम्मान देने की आवश्यकता है, आदरणीय श्री अश्विनी उपाध्याय जी की, जो बहुत ही अच्छे कठोर से कठोर कानूनों को समाज को बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी बताते हैं, सरकार को भी बताते हैं। बस अब आवश्यकता है कि उनके कठोर से कठोर कानूनों को लिया जाए है। जो कानून राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य की स्थापना की बात करते हैं, देहिक देविक न भौतिक तापा, राम राज नहीं कायम व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म नृत श्रुति रीति। तो वास्तव में अगर अश्विनी उपाध्याय जी के कानून देश में आते हैं तो वास्तव में सब नर करहि परस्पर प्रीति इस मंत्र का सुलभ होगा। तो बिल्कुल आज उनके कानूनों पर विचार करने की आवश्यकता है। न सिर्फ विचार करने की आवश्यकता है बल्कि आदरणीय श्री अश्विनी उपाध्याय जी के कानूनों को लागू करने की आवश्यकता है। और वह कानून तभी लागू हो सकता है जब जन समर्थन मिले, क्योंकि वास्तव में प्रजा का मत ही शासन करता है। तो आज हम देख रहे हैं कि समाज में आताताई शक्तियां बढ़ रही है, उनके लिए एक अच्छे कानून की आवश्यकता है। तो हमें चाहिए कि जो साधारण जन समाज है वह अश्विनी उपाध्याय जी के उन कानूनों का समर्थन करे और सरकार के समक्ष पक्ष रखे कि भाई इन कानूनों को लागू करना आज देश में परम आवश्यक हो गया है, क्योंकि तभी समस्या का समाधान हो सकेगा और उसका अंत हो सकेगा। तो कहीं ना कहीं हमें श्री अश्विनी उपाध्याय जी का समर्थन करना चाहिए और ये बातें शासन तक पहुंचानी चाहिए। तो वास्तव में हम अश्विनी उपाध्याय जी का या मेरी बातों का समर्थन हम सब करते हैं। तो कृपया कर सब्सक्राइब करके और लाइक करके हमें समर्थन दें। जय श्री राम।